टिपिकली आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का, अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? घर में आप 2-3 लोग मिलकर के एक साथ आपने अकाउंट खोला लिया है, हस्बैंड वाइफ या बाप बच्चे, बाप बेटे, ऐसा करके। सरकार ने स्कीम ये आपके लिए बनाई है, ना कि अंबानी जैसे मोटे पार्टी के लिए। सोच को ना, इतना बड़ा रिटर्न है तो अंबानी जैसे लोगों को अगर लिमिट फ्री मिल गया, वो तो कितना भी पैसा डाल करके इतना कमा लेंगे। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग। मतलब आप एक जगह से इन्वेस्टमेंट का ब्याज कमा रहे हो, उस ब्याज को कहीं और डाल रहे हो और उस ब्याज पर भी ब्याज कमा रहे हो। अब सबसे पहले MIS होता क्या है, कैसे काम करता है, पहले ये समझ लेते हैं। MIS मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मंथली इनकम, हर महीने इनकम घर में आता है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, 5 साल का टेन्योर है, मतलब आप जो पैसा डालेंगे वो 5 साल तक ही रखना है। और इसमें पैसा लमसम पैसा एक बार जमा होगा सिंगल टाइम में, उस पर हर महीने इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप क्रेडिट होता जाता है। गवर्नमेंट की गारंटी है, प्रिंसिपल सेफ है। इंटरेस्ट इसमें मिलता है 7.4% पर एनम और पे आउट मंथली आता है। आप सोचेंगे अरे आपने तो 8.8 बोला है और 14% में बोला है शुरुआत में। बताऊंगा भैया, वो भी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सांस ले लीजिए, आगे सुनिए। अब सवाल ये है, कौन MIS खोल सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना इसमें डाल सकते हैं, ये समझाता हूं पहले। इंडियन इंडिविजुअल्स मतलब भारत का कोई भी नागरिक इसमें खोल सकता है, या तो सिंगल खोल सकता है या जॉइंट अकाउंट बना के खोल सकता है। डिफरेंस होता है क्या, वो भी बताता हूं। पेरेंट्स माइनर बच्चों के नाम पर भी इसको खोल सकते हैं, यानी कि 10 साल से अगर ऊपर का बच्चा है, अगर वो साइन कर सकता है तो वो खुद भी ओपन कर सकता है। 5 साल का टेन्योर फिक्स है, यानी कि मिनिमम टिपिकली आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का, अगर आपका सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं, अगर जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम डाल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? घर में आप 2-3 लोग मिल करके एक साथ आपने अकाउंट खोला लिया है, हस्बैंड वाइफ या बाप बच्चे, बाप बेटे, ऐसा करके। अब लिमिट क्यों है, सवाल ये आता है कि भैया इतनी बढ़िया स्कीम है तो 9 लाख क्यों, 15 लाख क्यों, 25-30 लाख, 1 करोड़ भी होना चाहिए। सर लिमिट इसलिए ज़रूरी है कि सरकार मंथली इंटरेस्ट देती है, जो आप कहीं भी री इन्वेस्ट कर करके और ब्याज कमा सकते हो। बहुत बड़े टिकट्स को रोकने के लिए ये अपर कैप लगाया जाता है, नहीं तो अल्ट्रा रिच सिर्फ यही स्कीम में भर देंगे भैया अपना पैसा। सरकार ने स्कीम ये आपके लिए बनाई है, ना कि अंबानी जैसे मोटे पार्टी के लिए। सोच को ना, इतना बड़ा रिटर्न है तो अंबानी जैसे लोगों को अगर लिमिट फ्री मिल गया, वो तो कितना भी पैसा डाल करके इतना कमा लेंगे। तो सरकार का वो इंटेंशन नहीं है। अच्छा, क्या 5 साल से पहले भी इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी। कितना लगेगा? अगर 1 से 3 साल में आप इसको क्लोज कर देते हो तो 2% पेनल्टी लगेगी ऑन प्रिंसिपल, यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए डाल रखा है तो 5 लाख रुपए पर 2% पेनल्टी, यानी कि 10,000 रुपए पेनल्टी लगेगा। अच्छा, अगर आपने 3 से 5 साल में क्लोज किया तो 1% पेनल्टी लगेगी, यानी 5 लाख पर 1% पेनल्टी हुआ, 5,000 रुपए पेनल्टी लगेगा। 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और लास्ट मंथ का पे आउट, ये दोनों मिल जाता है। तो 5 साल के बाद विड्रॉ करने पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि प्लान ही ऐसा है और अपने आप 5 साल बाद ये क्लोज भी हो जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक टिप है कि अगर आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए होता है, मतलब चाहिए हो सकता है, तो मैं कहूँगा पूरा का पूरा पैसा आप MIS में ना डालो, थोड़ा अमाउंट हाई लिक्विडिटी वाले में रखो, जहाँ पर आप एनी टाइम कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इसमें वही पैसा डालो जो आप 5 साल तक लॉक कर सकते हो। ठीक है, अब मंथली इनकम कितनी मिलेगी ये जानते हैं। इंटरेस्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, 7.4% फिलहाल, बदलता रहता है, गवर्नमेंट अलग अलग टाइम पर डिसाइड करती रहती है। अब अगर आप इसमें 1 लाख रुपए एक बार में डाल देते हो तो 617 रुपए पर मंथ आपको मिलता है। अगर 3 लाख रुपए डाल देते हो तो 1850 रुपए पर मंथ मिलता है। अगर 5 लाख डालते हो तो 3083 रुपए पर मंथ मिलता है। 7.5 लाख डालोगे तो 4617 मंथ मिलता है। 9 लाख डाल दिया, जो कि सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम है, तो 5550 रुपए पर मंथ मिलता है। अब आते हैं उस कॉम्बो ट्रिक पर जहां पर हमको रिटर्न बढ़ाना है, जो मैंने शुरुआत में जहां से शुरू किया था। तो ये रिटर्न बढ़ाने का कॉम्बो है भैया MIS to RD, और साथ में ये भी समझेंगे क्या सच में 14% रिटर्न मिल सकता है। तो सुनो, अब यहां पर आता है स्मार्ट कॉम्बो। MIS से जो मंथली इंटरेस्ट आता है आपके पास,
उसे इसी पोस्ट ऑफिस की आरडी में डाल दो, मतलब पोस्ट ऑफिस का एक और आरडी अकाउंट खुलवा लो, इंटरेस्ट आया उसको रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में डाल दिया। अब आरडी का जो इलस्ट्रेटिव रेट है इन दिनों पोस्ट ऑफिस का वो 6.7% पर एनम है, और साथ में ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाला है। और आरडी का टेन्योर आप 5 साल ही रखो। अब एग्जांपल मान लो कि आपने 5 लाख रुपए एमआईएस में डाल दिया, एमआईएस से आएगा आपको 3,083 रुपए पर मंथ। 5 साल में एमआईएस इंटरेस्ट आपको टोटल मिल जाता है 1,85,000 रुपए। एमआईएस इंटरेस्ट मंथली पे आउट का हमने टोटल जोड़ करके आपको बताया। और अगर ये 3,083 रुपए आपने पर मंथ आरडी में डालते रहे, मतलब इधर आपके पास एमआईएस से आया और इधर उठा करके आपने वही पैसा आरडी में डाल दिया, तो 60 महीने के डिपॉजिट का सम 1,84,980 ये वो पार्ट है जो एज इंटरेस्ट आपने एमआईएस से कमाया था, और इसी पैसे को आप आरडी में भी डालते जा रहे हो, तो आरडी से भी कंपाउंडिंग होता रहेगा वो पैसा। तो लगभग 33-34 हज़ार रुपए के आसपास आपका आरडी से भी कमाई हो जाता है। तो टोटल मिला के अगर आप देखो तो आरडी मैच्योरिटी होने के बाद आपको लगभग 2.25 लाख रुपए मिल जाता है। अब देखो, पहले एमआईएस से इंटरेस्ट आपने टोटल कमाया 1.84 लाख, मगर जब उस कमाए हुए इंटरेस्ट को मंथली बेसिस पर आप आरडी में डालते रहे तो वही पैसा 5 साल बाद 2.20 लाख, मतलब लगभग 2.25 लाख रुपए बन जाता है। इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग। मतलब आप एक जगह से इन्वेस्टमेंट का ब्याज कमा रहे हो, उस ब्याज को कहीं और डाल रहे हो, और उस ब्याज पर भी ब्याज कमा रहे हो। तो बॉटम लाइन क्या है, एमआईएस अगर अकेला है तो 1.85 लाख आपको पे आउट कमा के देता है, लेकिन एमआईएस को अगर आरडी से जोड़ दिया तो 1.85 प्लस 34,000 एक्स्ट्रा 2.25 लाख रुपए बन जाता है। अब एक्स्ट्रा अपलिफ्ट आपको कितने का मिल गया, 34,000 रुपए एक्स्ट्रा। अब इसकी वजह से अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करो तो 1.4% पर एनम 5 लाख के प्रिंसिपल पर आपको एक्स्ट्रा मिलने लग गया। तो आप देखो इफेक्टिव रिटर्न जो बन के आया, 7.4% आपको एमआईएस दे रहा है और 1.4% हमने एक्स्ट्रा पा लिया, तो 8.8% का पर एनम का इफेक्टिव रिटर्न अपना बन गया भैया। तभी मैंने कहा था कि एक ऐसा जुगाड़ जिससे 8.8% पर एनम बन जाता है ना मजेदार चीज। 8.8% फिक्स सरकारी गारंटी के साथ कौन दे रहा है भैया, आज किधर भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब यहां पर मिथ है, कुछ लोग मिथ पाल लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो एमआईएस वाला 7% और आरडी वाला 7% जो मोटा मोटी मिल रहा है, दोनों को जोड़ करके कह देंगे कि भैया 14% रिटर्न मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है चाचा, उधर 7 इधर 7 जोड़ करके 14 कर दिए, वो नहीं होता है। थोड़ा सा मैथ लगाइए। अच्छा, कौन यूज कर सकते हैं इसको, रिटायर लोग, रिटायर पेरेंट्स जिनको मंथली कैश फ्लो सेफ चाहिए, हर महीने कुछ ना कुछ आता रहे। फिर फ्रीलांसर्स यूज कर सकते हैं, क्रिएटर्स जिनको ब्रिज इनकम चाहिए, जब प्रोजेक्ट स्लो हो जाए, जब अपना काम धंधा स्लो हो जाए, इधर से कुछ ना कुछ आता रहे, वैसे वाले लोग। यंग अर्नर्स जो नए नए हैं, भैया डाउन साइड रिस्क नहीं चाहते, तो एफडी से बेहतर निकालना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ उधर भी आता रहेगा। अब यहां पर एक बात यंग लोगों के लिए कहना चाहूंगा, देखो पहले मैं कहता हूं कैश फ्लो सेट करो, फिर हाई रिस्क को चेज करना। ये उनके लिए है जो डायरेक्ट स्टॉक्स में कूदते हैं ना, जो डायरेक्ट रिस्की एसेट में कूदते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं कि पहले कैश फ्लो मतलब रेगुलर इनकम का एक जुगाड़ बना लो, तब रिस्की एसेट में घुसना, वो समझदारी है। अब टैक्स के बारे में पूछोगे, टैक्स कितना लगता है भैया पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर, तो देखो जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो टैक्सेबल है। एमआईएस से हर महीने जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है। टोटल इनकम मतलब आप जहां से भी धंधे पानी नौकरी चाकरी जहां से भी कमा रहे हो, उसी का ये भी पार्ट बन जाता है। तो आपकी टोटल इनकम इतनी बन गई तो वो टोटल इनकम के हिसाब से आपको टैक्सेबल बन जाता है, मतलब टैक्स उस पर लगता है। आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। अब एग्जांपल ले लो कि अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हो और सालाना आपने इंटरेस्ट कमा लिया 60,000 रुपए, तो उस पर 20% यानी कि लगभग 12,500 रुपए के आसपास का आपका टैक्स बन जाता है। टीडीएस कटता है कि नहीं? सर पोस्ट ऑफिस एमआईएस पर टीडीएस नहीं कटता, मतलब पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टैक्स नहीं देना, टैक्स तो देना है आपको। जब आप रिटर्न भरते हो, आपका सीए जब साल में एक बार रिटर्न भरेगा, उस समय आपको अपना इंटरेस्ट इनकम दिखाना पड़ेगा। और यही बात आरडी के इंटरेस्ट पर भी एप्लीकेबल होता है। उससे जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे उस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा खुद से।